वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं उसका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पहला प्रमुख स्थल में क्या है, जो हड़प्पा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो खोजी गई स्थल वो हड़प्पा था। इसलिए हड़प्पा इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज का जो प्रमुख स्थल है वो हड़प्पा, यानी क्या हो गया, पहला जो आपका हड़प्पा है। ठीक है, ये हड़प्पा। तो हड़प्पा का सब मतलब क्या है, जो खोज यानी किसके नेतृत्व में इसका खुदाई हुआ? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुआ। इसका उत्खनन करता कौन थे? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस। इसका उत्खनन वर्ष कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में। और ये मतलब किस नदी पर है? तो आपका रावी नदी पर है। ये वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? आजादी के पहले, जब आजादी, भारत की आजादी नहीं हुई थी उस समय क्या है, जो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुआड़ो, ये सब क्या है, जो भारत में ही था। लेकिन आजादी के बाद क्या है, जो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, जो हड़प्पा का है ना, तो यानी किसके नेतृत्व में? नेतृत्व हो गया आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। उत्खनन करता आपका दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस। माधव स्वरूप वत्स। उत्खनन करता यानी उत्खनन वर्ष कब हुआ? इसका उत्खनन वर्ष तो 1921 ईस्वी में। और ये किस नदी पर है? तो नदी हो गया आपका रावी। और ये कहाँ वर्तमान में है, किस जिला में है? तो सबसे पहले क्या है, जो आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ? मांटोगोमरी। तो यानी आपका ये जिला हो गया, जिला हो गया मांटगोमरी। मांटगोमरी जिला में। और प्रांत क्या हो गया आपका? पंजाब। पंजाब दो जगह भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो प्रांत हो गया पंजाब। और देश पाकिस्तान। और इस स्थल से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए ये आपको देखना है। जो परीक्षा के व्यू से कभी कभी आपको ये पूछता है, जितना भी हम आपको स्थल बताएंगे तो उसका खोज करता, उत्खनन करता, वो मिलान चिन्ह के लिए, सुमेलित करने के लिए कौन से वर्ष वर्ष में उत्खनन वर्ष देगा, कौन से क्षेत्र में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, वो आपको मतलब क्या है, जो एग्जाम में देता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ वो देखें। ठीक है, आप ये देख ले, आप जितना बता रहे हैं आप उसको मतलब क्या है, जो माइंड में याद करें और नोट्स बुक में भी लिखे, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा अर्थात जेपीएससी के लिए। तो देखें आप कौन कौन से इसमें अवशेषी प्राप्त हुआ, यानी साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले क्या है, जो अवशेष यानी क्या है, जो प्राप्त अवशेष। तो सबसे पहले क्या है, जो आता है सबसे पहले एग्जाम में, विशाल अन्नागार। यानी क्या है, जो अन्न को रखने के लिए सबसे बड़ा कोठारागार था। यानी क्या, जो दो पंक्तियों में 12 कक्षाएं थी। ठीक है, तो सबसे पहला यहां से क्या प्राप्त हुआ? विशाल अन्नागार। अन्नागार ये दो पंक्तियों में बटा हुआ था। दो पंक्तियों में, दो पंक्तियों में 12 कक्षाएं थी। दो पंक्तियों में 12 कक्षाएं थी। अब प्रत्येक कक्षा का आकार कितना था? प्रत्येक कक्षा का आकार 50 गुना 20 मीटर था। अर्थात पूर्ण
अन्नागार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण अन्नागार का क्षेत्रफल 2750 वर्ग मीटर। और दूसरा इसमें क्या प्राप्त हुआ, इस दुर्ग में पक्की हुई ईंटों से 18 चबूतरा मिला है। अब प्रत्येक चबूतरा का आकार क्या है, जो 3.26 यानी व्यास 3.26 मीटर है। अब प्रत्येक चबूतरा में छिद्र था, उस छिद्र में क्या है, जो ओखली रखने के लिए बनाया था, अर्थात क्या है, जो ओखली का सर्वप्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। अब प्रत्येक छिद्र में क्या है, जो गेहूं और जौ के जले हुए दाने थे और भूसी का ढेर भी प्राप्त हुए हैं। तो यानी क्या है, जो दूसरा प्राप्त हुआ, इस दुर्ग में पकी ईंटों से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ठीक है, वो देखें। दूसरा क्या हो गया, इस दुर्ग से पकी हुई ईंटों के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। मिले हैं। तीसरा क्या हो गया, कांसा का दर्पण, यानी कांसा का उस समय का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय कांसा का यूज होने लगा था। कांसा बनता है कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। तो यानी कांस दर्पण प्राप्त हुआ। फिर पीतल का बना इक्का, यानी पीतल किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है। फिर कहा हुआ संग का बना वैल। फिर श्रमिकों के रहने के लिए 15 आवास मिले, श्रमिक यानी मजदूर को रहने के लिए 15 आवास मिले हैं। श्रमिकों के रहने के लिए 15 आवास मिले हैं। उत्तर में 7 और दक्षिण में 8। और श्रमिक श्रमिक आवास के निकट क्या है, जो 14 भट्टे भी मिले हैं, है ना। तो श्रमिक आवास के निकट वो देखें, श्रमिक आवास के निकट 14 भट्टे मिले हैं। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का। अब जो दूसरा सभ्यता है, दूसरा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखो क्या है, जो मोहनजोदड़ो जो दूसरा स्थल है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो ठीक है, मोहनजोदड़ो को 5 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला देखो क्या है, जो मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। दूसरा रेतों का टीला। तीसरा क्या हो गया, दुर्ग का टीला, दुर्ग का टीला। और फोर्थ हो गया आपका सिंध का वाघ, सिंध का वाघ। और पचमा हो गया सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान। ये 5 नामों से जाना जाता है। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला। लेकिन और ये 4 नाम है, वो आप देख ले। अब यहाँ पे क्या है, जो सिंध यानी ये मोहनजोदड़ो कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो ये आपका देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, वो बता रहे हैं। इस किस नदी पर है, इससे क्या क्या प्राप्त हुए, वो देखें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए सबसे पहले क्या है, जो इसका उत्खनन करता,
इसका उत्खनन करता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। दास बनर्जी। ये उत्खनन वर्ष 1922 ईस्वी में। ये किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर है। और ये किस जिला में है? ये वर्तमान में कहाँ पे है ना? किस देश में है? या भारत में है या पाकिस्तान में है? तो आजादी के पहले तक भारत में था, आजादी के बाद ये पाकिस्तान में है। तो ये आपका क्या है? जो जिला हो गया लारकाना। और प्रांत क्या हो गया? सिंध। और देश पाकिस्तान। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? जैसे इस मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ, उस खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज आपको प्राप्त हुए हैं? वो हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिला था, इसमें विशाल स्नानागार मिला है ना? तो ये दोनों मतलब क्या, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मिलाने के लिए भी आता है। तो अब चले, अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष। अब अवशेष देखें, प्राप्त अवशेष। तो सबसे पहले क्या है, जो इसमें सबसे पहले आपका विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। ये स्नानागार क्या है, जो उत्तर पूरब से पश्चिम 32.09 मीटर था। और उत्तर से दक्षिण क्या है, जो 54.86 मीटर था। और विशाल स्नानागार के बगल में ही स्नान कुंड मिला है। ये जितने भी विशाल स्नानागार हो, ये स्नान कुंड हो, ये आपका धार्मिक अनुष्ठान के समय में इसका यूज होता था। तो इसी के बगल में क्या है, जो स्नान कुंड भी मिला है। ये स्नान कुंड क्या है, जो आपका 11.09 मीटर क्या है, जो लंबा है। और 7.1 चौड़ा है। और 2.44 क्या है, जो इसकी गहराई है। फिर क्या है, जो तीसरा क्या मिला, कांसे के नृत्य करती हुई नारी। नृत्य नारी। अर्थात इससे स्पष्ट होता है, अधिकांश मतलब क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति जो मिला है वो महिलाएं की, इसलिए ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक था। क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में पिता का उल्लेख 335 बार मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था। और इस मूर्ति हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मूर्ति महिला का मिली है, इसलिए क्या है, जो ये मातृक सत्तात्मक था। और वैदिक सभ्यता नगरीय ग्रामीण था, जबकि ये नगरीय था। तो अब यहाँ पे आते हैं महाविद्यालय की मतलब साक्ष्य इसी में मिला, यानी कॉलेज। ठीक है, महाविद्यालय। महाविद्यालय। फिर क्या हो गया, 16 मकानों का बैरक इसी जगह मिला है। बैरक। इसके बाद क्या है, जो क्या मिला, एक सिंगी पशुओं वाला मुद्रा इसी में मिला है। पुरोहित का मूर्ति, ये देखें। तो पुरोहित की मूर्ति। एक सिंगी पशुओं वाला मुद्रा। मुद्रा मिला है। इसके अलावा भी और बहुत सारे चीज मिले हैं। सबसे पहले क्या है, जो यहाँ पे चमकते हुए बंदर का चित्र मिला हुआ है। बंदर का
चित्र मिला। फिर क्या? गले हुए तांबे का ढेर। ढेर। इस तरह से क्या है जो मोहनजोदड़ो से मिलता है, लेकिन क्या है जो मेनली उसका सबसे महत्वपूर्ण आता है स्नानागार आता है ना। विशाल स्नानागार हड़प्पा यानी सिंधु घाटी घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो आपका हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजी गई स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा को हम यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब आते हैं क्या है जो तीसरा आपका हो गया चंदुहाड़ो। ठीक है। ये चंदुहाड़ो देखो क्या है जो चंदुहाड़ो भी आपका सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा स्थल आपका हो गया चंदुहाड़ो। चंदुआड़ो। ये चंदुआड़ो का ठोस मतलब क्या है? इसका उत्खनन करता कौन था? एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। ये 1931 ईस्वी में खोज हुआ। ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। ये कहाँ है? तो वो देखें। तो सबसे पहले क्या है जो इसका क्या हो गया उत्खनन करता। उत्खनन करता देखिए एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। उत्खनन वर्ष उत्खनन वर्ष 1931। नदी सिंधु। और ये कहाँ है किस प्रांत में है? तो सिंधु प्रांत में यानी सिंध में। और देश हो गया पाकिस्तान। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ वो देखें। इसमें क्या है जो सबसे बड़े क्या है जो आज से जो हमारे देश में आए है ना, लिपस्टिक का कारखाना हो गया, काजल पाउडर गुड़िया का कारखाना, झुकर झाकर संस्कृति है ना, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ यहाँ अवशेष प्राप्त हुआ। देखिए अब चंदवाड़ों से क्या कौन क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए देखे। प्राप्त अवशेष में देखे सबसे पहले क्या हो गया गुड़िया का कारखाना। लिपस्टिक का कारखाना। काजल पाउडर। पाउडर का साच। झुकर झाकर संस्कृति। कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए साच। छाप। फिर उसी तरह से क्या है जो दो अंकन वाली क्या दो यानी क्या हो गया एक मुद्रा प्राप्त हुआ दो मछलियों का यानी जिसमें एक मुद्रा मुद्रा पर मछली का अंकन। अंकन ये आपका किससे प्राप्त हुआ? तो चंदुआड़ो से प्राप्त हुआ। अब है जो चौथा स्थल के बारे में बता रहे हैं। चौथा स्थल हो गया आपका जो
इसका जो बताए थे उसका क्षेत्रफल बताए हैं, चौहद्दी बताए हैं कि मतलब क्या है, जो पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले यानी चौथा आपको बता रहे हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, तो सबसे पहले देखे यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल है। अब देखिए इसका जो उत्खनन करता कौन है, तो यगदत्त शर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो उत्खनन किसने किया है, तो उत्खनन करता यगदत्त शर्मा। शर्मा, और ये उत्खनन वर्ष 1958 यानी 1958। और नदी किस नदी पर है ये, तो हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी पर है। और अब देखे क्या है, जो ये आलमगीरपुर कहाँ है, किस जिला में, भारत के किस जिला में है, किस राज्य में है, तो ये आपका जिला हो गया मेरठ। मेरठ, और राज्य क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। और जान रहे हैं कि किस देश में है, तो देश हो गया भारत। देश भारत। तो ये आपको पूछता है, आपको मिलान चिन्ह करने के लिए, सुमेलित करने के लिए पूछता है। कभी कभी क्या है, जो वर्ष पूछता है, एक 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 साइड दिया हुआ रहेगा पूर्व, मतलब क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, दूसरे साइड में दिया हुआ रहेगा, ऊपर नीचे किया हुआ रहेगा वर्ष, उसको आपको मिलाना। फिर उसी तरह से क्या है, जो एक तरफ दिया हुआ रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, और उसका क्या है, जो खोज दिया हुआ रहेगा ऊपर नीचे किया हुआ, उसको मिलाने के लिए दिया रहेगा। फिर एक तरफ क्या, जो दिया हुआ रहेगा स्थल, और उससे अवशेष प्राप्त ऊपर नीचे किए। तो आपके लिए सबसे ये फायदेमंद है हड़प्पा सभ्यता से, मतलब क्या है, जो किसी भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब देखें क्या है, जो इस आलमगीरपुर से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुआ, जब इसकी खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान कौन कौन से चीज प्राप्त हुआ, तो बस एक ही चीज प्राप्त हुआ है, वो देखे। यहाँ से क्या है, जो मृदवांड प्राप्त हुए, प्राप्त अवशेष, मृदवांड, मृदवांड प्राप्त हुए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो आपका चौथा स्थल के बाद हम पचमा स्थल बता रहे हैं। ये तो पूर्वी बताया, अब है जो बता रहे हैं पश्चिमी स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन है, तो सुतका गेंडोर। ठीक है, ये सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी पाकिस्तान में, है ना। किस नदी पर है, दास नदी पर। इसकी 2 बार खोज हुआ है, एक बार 1927, एक बार 1962। 1927 में हो गया आपका आरलस्टाइन, आयोग हो गया जॉर्ज टेल्स। देखिए, सुतका गेंडोर, पचमा स्थल का नाम है सुतका गेंडोर। गेंडोर, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, पहला पॉइंट पूछेगा कि मतलब कभी आपको एग्जाम में पूछता है, मिलान करने के लिए भी दिया हुआ रहेगा, सिंधु घाटी का पश्चिमी, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल, दक्षिणी स्थल, उत्तरी स्थल, और एक तरफ साइड में दिया हुआ रहेगा कौन सा क्षेत्र वो है, वो ऊपर नीचे किया हुआ रहेगा, उसको आपको क्या है, जो मिला देना है। तो हम यहाँ पे आसान तरीका से आपको हम बता दे रहे हैं, जो आपको याद हो जाएगा,
पूर्वी स्थल हो गया आलमगीरपुर हो गया, पश्चिमी स्थल हो गया सुतका गेंडोर हो गया, और उत्तरी स्थल हो गया मांडा, और दक्षिणी स्थल हो गया तैमाबाद। और कब इसमें पूछता है नदी को मिलाने के लिए भी पूछता है ना, स्थल दिया हो रहेगा, नदी दिया हो रहेगा। तो आपसे देखिए इस सभ्यता से कितना क्वेश्चन बनता है, आपको फायदेमंद है। तो सूतका गंडोर देखिए, इसका सबसे पहले क्या है जो उत्खनन, यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पश्चिमी स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है। ठीक है। अब इसका क्या है जो उत्खनन करता कौन है, उत्खनन उत्खनन करता हो गया आरएल स्टाइन, आरएल स्टाइन, और हो गया जॉर्ज डेल्स, जॉर्ज डेल्स। उत्खनन वर्ष 1927 और तथा 1962। ये आपका किस नदी पर है, दास्क नदी पर है। नदी, नदी हो गया दास्क। वर्तमान में ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। उसी तरह से बलूचिस्तान के आगे क्षेत्र है जहाँ चैगाई है, जहाँ पे आप पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण होता है। जिस तरह से भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ होता है, पोखरण में। तो नदी हो गया दास्क। अब ये किस प्रांत में पड़ता है, तो बालूचिस्तान में। आदेश हो गया आपका पाकिस्तान। अब इस क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुआ वो देखना है, आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीनों संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है सूतका गंडोरों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका प्राप्त अवशेष, ये तीनों संस्कृति का केंद्र है यहाँ का साक्ष्य। पूछेगा कि क्या है जो कौन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तीन संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपका सूतका गंडोर। और ये दूसरा इसका क्या है जो प्राकृतिक चट्टान पर ये अवस्थित है, ये अवस्थित है। तीसरा क्या है जो मानव का अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है, से भरा हुआ बर्तन। तो पूछेगा मानव का अस्थि राख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो आपका सूतका गंडोर। पहले बता चुके हैं सूतका गंडोर, आप जान रहे कौन खोज किया है, तो दो व्यक्ति आर्नस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने किया है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है जो और सबसे बड़ा है, बंदरगाह, बंदरगाह तीन जगह क्षेत्र से अधिकतर क्या है जो पूछता है कि लोथल से बंदरगाह मिला है। तो दो और क्षेत्र है जिससे बंदरगाह मिला है, एक हो गया आपका लोथल, दूसरा हो गया आपका सुत्तंगेंडोर, और तीसरा हो गया कुनु तासी। तीन क्षेत्र से यानी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के तीन स्थल से आपका बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, लोथल, कुनुतासी और सुत्का गंडोर। और इसमें सबसे पहला साक्ष्य क्या है, बेबीलोन के साथ व्यापार का साक्ष्य मिला यहाँ पे।
बेबीलोन के साथ व्यापार का साझ, और यहाँ बंदरगाह भी मिला है, बंदरगाह का साझ। अब उसके आगे आते हैं मांदा। मांदा है क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांदा। आपका ये हम छठा स्थल बता रहे हैं मांदा। ये सबसे पहले क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, उत्तरी स्थल है। अब इसका क्या है, जो उत्खनन करता कौन है, तो जगपति जोशी और मधुबाला, ये दो इसका उत्खनन करता है। उत्खनन करता जगपति जोशी और मधुबाला। इसका उत्खनन वर्ष हो गया 1982। उत्खनन 1982। अब यहाँ देखिए ये किस नदी पर है, तो चिनाव नदी पर है, यानी मांदा है किस नदी पर है, तो चिनाव नदी पर है। हम आपके लिए जेपीएससी स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का मतलब क्या है जो ला रहे हैं, जो इससे भी जो पढ़ा रहे हैं उससे भी रिलेटेड आपका उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको क्या है, जो माइंड रूप से एकाग्रता से देखे, याद करे, जो आपके लिए फायदा भी होगा। तो यानी क्या हो गया, मह, किस नदी पर है, नदी हो गया चिनाव, चिनाव हो गया। अब यहाँ पर ये किस देश में है, कहाँ पे है, तो आप देखें ये जिला हो गया अखनूर, और राज्य अब तो क्या है, जो राज्य नहीं रहा वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया JNK, जम्मू कश्मीर। तो जिला कहाँ पड़ता है, अखनूर, और केंद्र शासित प्रदेश है ये। जम्मू कश्मीर। और ये देश पड़ता है भारत। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ वो अवशेष जो बता रहे हैं हम आपको, देखिए अवशेष यानी प्राप्त अवशेष। तो सबसे पहला क्या हो गया, चाट चट, फिर क्या हो गया, हड्डी का वनाग्र, बान, फिर क्या हुआ, मुहरे। ये सब क्या है, जो आपका मांदा से प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या है, जो मेनली इससे आपका आता है कि इसका खोजकर्ता कौन है, उत्खनन करता है यानी उत्खनन वर्ष कौन है, किस नदी पर है, ये सब क्या है जो आपका पूछता है। इसके अलावा और भी है, ब्लेड भी इसी से प्राप्त हुआ है, ये आपका मांदा से प्राप्त हुआ। अब आते हैं इसके बाद अगला जो हम आपको लेके आएंगे, हम आपको आज 6 स्थल बताएं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में बताया।
तो इससे क्या है, जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनता ही है, आपको ये 100% उसमें आपको आएगा ही, ये मेरा पूर्ण गारंटी है। जैसे आप पूछो, कोई नदी के बारे में पूछेगा, मांदा किस नदी पर है, हड़प्पा किस नदी पर है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, चंदुआड़ो किस नदी पर है, सूखा गंडोर किस नदी पर है ना, इसे का क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसका उत्खनन करता कौन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम खोजा गया स्थल है। तो अगला क्लास में हम आपके लिए 7 स्थल लाएंगे, यानी इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको 15 स्थल बताएंगे, जो आपको पूछता ही है, एग्जाम में आता ही है। और मेरा लाइव क्लास क्या है, जो 3 बजे से हम क्या है, जो आपके लिए जेपीएससी मिशन जेपीएससी स्टूडेंटों के लिए, यानी जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम आपके क्वेश्चन प्रश्नोत्तर ला रहे हैं, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू, वो 3 बजे लाइव देखें।